इस वीडियो में समझने वाले हैं ईमेल और जीमेल के झोल को। यानी कुछ लोगों को लगता है कि जो ईमेल है वही जीमेल है, जो जीमेल है वही ईमेल है, या फिर जो ईमेल है वो ईमेल है, या फिर जो जीमेल है वो जीमेल है। जीमेल है कि ईमेल है समझ में नहीं आता है। तो इस टॉपिक में हम आपको क्लियर करेंगे कि जीमेल क्या है और ईमेल क्या है, और सारे झोल को साफ़ कर देंगे ताकि आपके माइंड के झोल सारे ख़त्म हो जाएं, क्योंकि माइंड में क्लियरिटी हो जाए और फिर आप समझना चाहें तो आसानी से समझ सके, या फिर किसी को समझाना चाहे तो समझा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप समझिए कि ईमेल और जीमेल होता क्या है और इसके झोल को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी किसी फॉर्म को फिल करते होंगे तो वहाँ पे आपसे देखिएगा कि ईमेल आईडी मांगता है, जीमेल आईडी नहीं मांगता है, ईमेल आईडी मांगता है। तो आप क्या करते हैं, pankaj@gmail.com या फिर mukesh@gmail.com या फिर rohit@gmail.com, जो भी आपका ईमेल आईडी होता है वो आप लिख देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग @gmail.com ही लिखते हैं। हो सकता है कुछ लोग ये भी लिख सकते हैं sandeep@yahoo.com, rohit@redriffmail.com, vikas@hotmail.com। मतलब आपसे पूछा जाता है ईमेल आईडी और आप क्या करते हैं @gmail.com, @yahoo.com या फिर @redriffmail.com या फिर @hotmail.com एक्सेट्रा पे अपना बना हुआ ईमेल आईडी आप वहाँ पे डाल देते हैं। अब थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए बेसिकली है क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा 10th पास किया, अब गवर्नमेंट का स्कीम है कि 10th पास करने के बाद उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा, तो उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए अगर बैंक मांगता है आपसे अकाउंट नंबर, क्योंकि अकाउंट में पैसा वो क्या कर देंगे, भेज देंगे, तो आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाता है। तो आप क्या करते हैं, अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देते हैं, अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो पंजाब नेशनल बैंक का देते हैं, अगर आपका खाता HDFC का है तो HDFC का देते हैं, अगर आपका खाता एक्सिस का है तो एक्सिस का देते हैं, एक्सेट्रा किसी बैंक का आप देते हैं, यानी जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है। आपसे कभी भी फॉर्म पे ये नहीं बोला जाता है कि हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर चाहिए, सिर्फ ये बोला जाता है कि अकाउंट नंबर चाहिए, और आपका खाता जिस भी बैंक में होता है उस बैंक का आप अकाउंट नंबर दे देते हैं और आपके पास पैसा आ जाता है। वैसे ही आपसे किसी फॉर्म पे आपका ईमेल आईडी मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है, ईमेल आईडी, और आप जीमेल पे बना हुआ अपना आईडी देते हैं, या तो याहू पे बना हुआ देते हैं, या तो आप हॉटमेल पे, या तो रेडरिफ मेल, या फिर लाखों जो भी वेबसाइट्स हैं उस पे बना हुआ आप ईमेल आईडी दे देते हैं, जिस पे मैसेज आ जाता है, या फिर आप मैसेज भेजना चाहते हैं यानी मेल आ जाता है, या फिर आप मेल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि सबसे ज़्यादातर लोग जीमेल ही इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देंगे। देखिए क्या होता है, ज़्यादातर लोग जीमेल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जीमेल और ईमेल में मेल जो देखिएगा दोनों में है, एक जगह बस ई है और एक जगह बस जी है। लेकिन ईमेल में आप किसी भी वेबसाइट पे बना हुआ, देखिए वेबसाइट का @gmail.com, @hotmail.com, @redriffmail.com, एक्सेट्रा जो भी वो हो जाता है वेबसाइट का नाम। जैसे मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूट है ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी, द ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी। तो अगर हमारे को किसी को मेल करना होता है तो info@theglobalcomputer.in पे करता है। तो द ग्लोबल कंप्यूटर.in हो गया हमारे वेबसाइट का नाम। उसके पहले लगा है @ यानी उस वेबसाइट पे बना हुआ है। @ का मतलब क्या हो गया, उस वेबसाइट पे बना हुआ है, यानी @ के राइट हैंड साइड में जो है वो हो गया वेबसाइट का नाम। और उसके पहले जो है यानी मान लीजिए इन्फो, वो हो गया यूज़र का नाम। जैसे मान लीजिए क्या हम बनाते हैं sandeep@gmail.com, तो gmail.com जो हो गया वो हो गया वेबसाइट का नाम और संदीप हो गया यूज़र का नाम। जैसे mukesh@hotmail.com हो गया, तो @hotmail.com का मतलब क्या, @ का मतलब हो गया किस पे, और hotmail.com एक वेबसाइट हो गया, और आगे क्या है मुकेश, यानी मुकेश यूज़र अकाउंट हो गया, यानी यूज़र नेम @hotmail.com, यानी कहाँ बना हुआ है, हॉटमेल वेबसाइट पे बना हुआ है। तो क्या होता है, लाखों हमारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कोई भी डोमेन पे आप ईमेल बनाना हुआ तो बना सकते हैं। लेकिन जीमेल सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है? देखिए क्या है कि जीमेल जो है, या फिर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो बोलता है कि आप हमारी जगह पे आके फ्री में आप अपना ईमेल बनाना हुआ तो बना सकते हैं। अब जीमेल काफ़ी पुराना है, गूगल का है।
अब इतने वर्षों से वो इस्तेमाल में आ रहा है कि सारे लोगों ने अपना क्या किया कि ईमेल अकाउंट जीमेल पे ही बनाया। जैसे क्या होता है, आप ज़्यादातर लोग से पूछिएगा, यानी गांव में चले जाइएगा तो पूछिएगा कि बैंक का अकाउंट किस में है, तो बोलेगा लो बैंक का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनसे बोलिएगा कि नहीं यस बैंक है या फिर एक्सिस है, तो बोलेगा लो नहीं नहीं जाली है, पैसा लेके भाग जाएगा। लेकिन बात तो ऐसा कुछ है नहीं। सेम वैसे ही ज़्यादातर लोग जो जानते हैं वो जीमेल के बारे में जानते हैं, क्योंकि जीमेल और ईमेल में मेल जो है ना वो मैच कर जाता है, बस जी और ई का फ़र्क पड़ता है। एक एग्जांपल देके समझते हैं। जब हम 10th पास किए थे ना, तो क्या हुआ था कि एक स्कूल खुला था जिसका नाम था चमेली बंधु सेकेंडरी एजुकेशन पब्लिक स्कूल। फुल फॉर्म पूरा ये था, लेकिन स्कूल वाले ने क्या किया था, शॉर्टकट में लिखा था CBSE पब्लिक स्कूल। अब हमारी मम्मी क्या कहती थी कि हमारा बेटा तो CBSE से पढ़ेगा। अब उनको क्या पता है कि स्कूल तो बहुत सारे हैं जो CBSE दिल्ली से अफिलेटेड है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन उनको लगता था नहीं CBSE पब्लिक स्कूल यानी अंग्रेजी मीडियम हो गया। अब उनको कौन ही बताए कि नहीं ये CBSE का मतलब क्या है कि चमेली बंधु सेकेंडरी एजुकेशन पब्लिक स्कूल, जिसका अफिलिएशन तो CBSE दिल्ली से है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से तो है, लेकिन उनको शॉर्ट में मिल गया ना CBSE, तो उनको लगता है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल हमारे जगह पे यही खुला हुआ है, बाकी सब तो अंग्रेजी मीडियम है ही नहीं। अब मम्मी भी मेरी इसी झोल में फंस गई। अब वैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या हुआ ना, वो सर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, नाम रख दिए CBSE पब्लिक स्कूल। जितने भी लोग थे जिनको पता नहीं था, वो सारे लोग अपने बेटे का अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाने के लिए एडमिशन कहाँ पे करा लिए, CBSE। लेकिन वो कौन जानता है कि वो तो चमेली देवी स्कूल है। वैसे ही क्या होता है, लोग को जीमेल और ईमेल का झोल हो जाता है कि उनको लगता है ईमेल जो है वो जीमेल है, जीमेल जो है वो ईमेल है। लेकिन हम आपको समझा दिए कि जीमेल जो है वो एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना मेल आईडी बना सकते हैं, जबकि ईमेल जो है वो एक क्राइटेरिया है। जैसे अकाउंट नंबर एक क्राइटेरिया है जिसमें आप किसी बैंक का अकाउंट नंबर दे सकते हैं, वैसे ही ईमेल एक क्राइटेरिया है, यानी फील्ड नेम है, जिसमें आप किसी भी वेबसाइट पे बना हुआ ईमेल आईडी देना हुआ तो दे सकते हैं। लेकिन जीमेल इतना ज़्यादा फेमस है और वो ईमेल से मैच कर जाता है कि ज़्यादातर लोग अपना ईमेल आईडी कहाँ पे बनाते हैं, जीमेल पे, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस ही है। एक ऐसा बैंक होगा जिस बैंक में गांव का अकाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो वही चीज़ होता है यहाँ पे जीमेल और ईमेल के साथ कि लोग को लगता है कि जीमेल जो है वो ही है हमारा ईमेल, जबकि ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। जीमेल एक वेबसाइट है जहाँ पे फ्री में ईमेल आईडी बनाने की फैसिलिटी दी जाती हैं, जबकि ईमेल एक क्या है, फील्ड नेम है, जहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट पे बना हुआ ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको मेल रिसीव हो जाएगा और आप मेल भेजना चाहते हैं तो भेज भी सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये जीमेल और ईमेल का झोल, और आपके दिमाग का झोल हो गया होगा क्लियर। तो ऐसे ही झोल्स को हम क्या करते रहेंगे, साफ़ करते रहेंगे, ताकि आपका नॉलेज क्या होते रहे, इम्प्रूव होते रहे। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियोस को कर दीजिए लाइक, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे ऐसे ही वीडियोस। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वो रेड कलर का एक सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, एक बार उस पर टिक करिए, देखिए कि होता है क्या। अगर हो जाएगा तो वीडियोस हम डालेंगे और आपके पास वीडियोस तुरंत का तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद।